नाजरीन आदाब, MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। राशन दुकानों में धांधलियों की खबर सामने आने के बाद जिला कलेक्टर विपिन इटनकर ने खुद राशन दुकान पहुंचकर हालात का जायजा लिया। नांदेड़ शहर में राशन की 130 दुकानें हैं, जिसमें से अभी तक तकरीबन 60 दुकानों को अनाज मुहैया कर दिया गया है। जिन दुकान मालिकीन को राशन मुहैया किया गया है, उन दुकानों में ग्राहकों को राशन देने के अमल का जायजा लेने के लिए जिला कलेक्टर विपिन इटनकर ने महसूल अमले के साथ राशन दुकानों का जायजा लिया और राशन दुकानों को हिदायत की कि हुकूमत की जानिब से ग्राहकों के लिए जितना अनाज मुहैया किया जा रहा है, इसे पूरा दिया जाए। इन्होंने इंतबाह दिया कि अगर किसी राशन दुकानदार की राशन कम देने की कोई शिकायत सामने आई तो इन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिसके पास कार्ड ही नहीं है वैसे नहीं होने तो शायद ही अपन इलेक्शन से पहले जिसको कार्ड नहीं है उसको कार्ड दो, ये चीज का बोल के काम कर रहे थे। उसमें तुमने फॉर्म जमा नहीं करे क्या? नहीं सर, उससे पहले नहीं, शायद लिख दिए सर ऐसा, शायद क्योंकि बहुत अरे आपले दोन इश्यू आहे. एक तर जे NPH कार्डवाला त्यांना पेजच करायचं आहे, त्यासाठी आपल्याला PHH मधले इनएलिजिबल उडवावं लागेल. ते आपण आता कुठे काढणार आहोत. इलिजिबल नहीं कर लेगा। हाँ बस, लेकिन उसके लिए पहले पोर्टल ठहराना पड़ेगा ना कि PHH मधले एवढे इलिजिबल आहे. कोरोना कर्फ्यू को मजीद मौसर बनाने के लिए सब्जी मार्केट के लिए टाइमिंग मुकर्रर की गई है। लॉकडाउन होने के बावजूद सब्जी तरकारियों और फ्रूट वालों को मार्केट चालू रखने की इजाज़त दी गई थी, लेकिन इन दुकानों पर बढ़ती हुई भीड़ को देखते हुए सब्जी तरकारी और फ्रूट वालों को सुबह 7 से 11 बजे तक दुकानें खुली रखने का हुक्म दिया गया है। बल्दिया उज़्मा के अमले ने नांदेड़ शहर में गश्त करते हुए सभी सब्जी तरकारी और फ्रूट फरोशों को हिदायत की है कि वो अपनी दुकानें सुबह 7 से 11 बजे तक ही चालू रखें, वरना इन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं इन्होंने शहरियाने नांदेड़ से अपील की है कि जिस किसी को भी सब्जी तरकारी या फ्रूट खरीदना हो वो सुबह 7 से 11 के दरमियान ही खरीद लें। अभी लॉकडाउन होने के कारण सुबह जिलाधिकारी साहब ने नांदेड़ शहर में सब्जी मार्केट और फ्रूट मार्केट जो है सवेरे 7 बजे से लेकर 11 बजे तक खुला रहेगा। 11 बजे के बाद कोई भी सब्जी मार्केट और फ्रूट मार्केट खुला नहीं रहेगा। आज हमने कार्रवाई यानी सिर्फ लोगों को जो सब्जी मार्केट है और फ्रूट मार्केट उनको हमने आज इंटीमेशन दिया है कि वो कोई भी प्रकार की 11 बजे के बाद अपनी दुकानें खुली ना रखें। एक ऐसे वक्त जब लोग कोरोना की मार झेल रहे हैं, अब इन्हें पानी की किल्लत का भी सामना करना पड़ रहा है। कोरोना कर्फ्यू की वजह से जहां एक तरफ लोग राशन के लिए जूझ रहे हैं, वहीं बिजली और पानी के मसाइल भी अब सर उभारने लगे हैं। नांदेड़ में बार बार की लोड शेडिंग की वजह से लोग घरों में बैठने से कासिर दिखाई दे रहे हैं। अब पानी की किल्लत ने भी परेशान हाल लोगों को और मुसीबत में डाल दिया है। देगलू नाके के करीब शांतिनगर इलाके में पीने के पानी का मसला संगीन बनता जा रहा है। यहाँ लोगों को पानी के लिए भी परेशान होना पड़ रहा है। ऐसे में एक टैंकर पानी लेकर यहाँ पहुँच रहा है, लेकिन पानी लेने के लिए लोगों का हजूम सोशल डिस्टेंसिंग को नज़रअंदाज कर रहा है। साबिक कारपोरेटर साबिर चाउस ने शांतिनगर इलाके में पहुँचकर लोगों से अपील की कि वो सोशल डिस्टेंसिंग को बरकरार रखते हुए पानी हासिल करें। अभी आने वाला है, इधर मैं इधर टैंकर अभी फोन करके फोन है और टैंकर आ रहा है, थोड़ा रह के लो यार, ये तो हर आने वाला पानी इधर। वो सब बता रहे कि भाई पानी की तकलीफ ऐसी है कि बार बार हाथ धो मुंह धो, तो जब घर पे पानी नहीं रहेगा तो लोग क्या करेंगे। उस वजह से भी लोगों का है कि भाई हमको पहले कैसा तो भी पानी मिल जाना। पानी ज़रूरत की चीज़ हो गई, जैसा खाना अनाज हर चीज़ की तरफ से लोगों का पानी की भी तकलीफ ये हो गई कि पानी का ट्रीटमेंट प्लांट जल गई वहाँ के मोटर। ये 4 दिन हो गए आज, तो इसकी वजह से कि नहीं पानी के टैंकर मंगाकर हमको लोगों को देना पड़ा। तो हर प्रभाग के अंदर के अलावा है कि नहीं नांदेड़ ओल्ड सिटी के अंदर तो पानी टोटली है कि नहीं है, और बोर का पानी पीने के काम में नहीं आता। इसलिए कि नहीं महापालिका का जो टैंकर का पानी है उसलिए ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ हो रही। महापालिका में फ़ोन करने के बाद अधिकारियों को बताया तो वो बोले अभी पानी आता नहीं। तो मैं बताया कि भाई जब नहीं आता तो हमारे पास टैंकर भिजा दो। तो उन्होंने 3 जगह पानी का टैंकर भिजाए थे कल, और आज भी 3 एरियाओं का नाम लिया है। बैल मार्केट के पास आ चुका है, पीली बिल्डिंग गंज ये एरिया भी बाकी है। आज 4 बजे तक कोई भी पानी आने का है। जनधन अकाउंट से 500 रुपए हासिल करने के लिए बैंकों में भीड़ जमा हो रही है। मरकजी हुकूमत की जानिब से जनधन योजना के तहत गरीब अफराद को 3 माह तक 500 रुपए बैंक अकाउंट्स में जमा किए जा रहे हैं। इन 500 रुपयों को हासिल करने के लिए पिछले 2 दिनों से देगलू नाका इलाके में लोग बड़ी तादाद में बैंक और दीगर इदारों के सामने भीड़ जमा कर रहे हैं। इस भीड़ को कम करने और सोशल डिस्टेंसिंग को बरकरार रखने के लिए इतवारा पुलिस स्टेशन के PI साहेब राव नरवाड़े ने अपील की कि कोरोना वायरस से बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग को बरकरार रखें। पुलिस ने खुद लोगों की भीड़ खत्म करने के लिए इन्हें तरतीब से खड़ा किया। अभी तक ME एक्ट से ज़्यादा से ज़्यादा 150 तक केसेस रजिस्टर हुआ और 188 के
50 केस रजिस्टर हुआ। जो भी उल्लंघन करेगा उसके ऊपर केस दाखिल हो जाएगा। ये पंतप्रधान योजना है कि हर अकाउंट में 500 रुपये, लेडीज़ के अकाउंट में 500 रुपये और स्कॉलरशिप में 500 रुपये, ऐसा करके वो योजना है। इसके वजह से वो पब्लिक जमा हुई थी, लेडीज़ और जेंट्स भी। उसको हमने जाके 1 से 50 तक जिसका भी नंबर होगा उसको 2 घंटे दिए और उसका सोशल डिस्टेंस किया है। और 1 से 100 से 150 तक उसको 2 बजे के बाद बुलाया। ऐसा 2-2 घंटे का गैप देके हमने ये सोशल डिस्टेंसिंग किया है और सबको अलाउंस भी किया है। हम तो हर दिन सवेरे 7 बजे से हम पूरा पुलिस फोर्स और महानगर पालिका, महसूल का, डॉक्टर का सब मेहनत कर रहे हैं कि किसी को भी ये लागत नहीं होना चाहिए, इसलिए हम पूरा बंदोबस्त रखा है। देगलू नाके पर मोहसिन कॉलोनी में रोजाना 1 कुंटल से ज्यादा खाना पकाकर गरीबों में तकसीम किया जा रहा है। जानलेवा कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए लॉकडाउन का सिलसिला जारी है। ऐसी हालत में ज़रूरतमंदों को खाने पीने की अशिया की ज़रूरत पड़ रही है। ऐसी ही ज़रूरतमंदों में हाजी अब्दुल गफ्फार की निगरानी में मस्जिद फ़ारान की कमेटी और मोहसिन कॉलोनी के नौजवानान व ज़िम्मेदारान की जानिब से रोज़ाना 1000 से ज़ायद ज़रूरतमंद अफराद में पका हुआ खाना तकसीम किया जा रहा है। ज़िम्मेदारों का कहना है कि रोज़ाना बिला लिहाज मज़हब व मिलत तमाम लोगों में खाना तकसीम किया जा रहा है। खाना बनाने और इसके पैकेट बनाकर पसमानदा इलाकों और ज़रूरतमंदों में खाने तकसीम के इस अमल में मोहसिन कॉलोनी के नौजवानान, खादिमीन उम्मत, अक्सा ग्रुप व दीगर ज़िम्मेदारान अहम रोल अदा कर रहे हैं। अकबर फंक्शन हॉल के पीछे वाक़ मस्जिद फ़ारान के करीब बनाए जा रहे खाने का जायज़ा लेने के लिए बल्दिया उज़्मा के अफसरान भी पहुँचे। बल्दी अहदेदारों ने हाजी अब्दुल गफ्फार और उनकी पूरी टीम की सताइश की और बल्दिया के मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया। नांदेड़ शहर में NGO द्वारा बहुत अच्छा काम किया जा रहा है। अभी मैं देगलूर नाके एरिया में हूँ। यहीं मैं एक अभी जुल्फ़िकार सर से मुलाकात हुई है। उनके NGO द्वारा भी बहुत अच्छा काम चालू किया जा रहा है, जो वो रोज़ 1.5 से 2 कुंटल खिचड़ी का वाटअप किया जा रहा है उनकी तरफ से। और बहुत से NGOs है जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं नांदेड़ शहर में। अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए, जब से ये कोरोना वायरस का संकट सारी दुनिया में फैला हुआ है, तो जब से हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने जो लॉकडाउन का घोषणा की 21 दिन के लिए, तो उसके दूसरे दिन से यानी 24 मार्च से हम लोगों ने यहाँ पर खाना बनाना शुरू किया और बिला लिहाज कौम मिल्लत हम लोग ये खाना वाटअप कर रहे हैं। और रोज़ाना हम 1 कुंटल 20 किलो यानी कि तकरीबन 1000 लोगों तक डेली शाम का खाना हम लोग पैकेट बनाकर पैकिंग करके उनके घर घर तक पहुँचा रहे हैं। जो एरिया है, हम लोग दूध डेयरी, मुजामपेट, मौसम्बी का मल्ला, गाड़े गाँव, मिल्लत नगर और मदनी कॉलोनी और मरकज़ का जो नए मरकज़ का जो एरिया है वहाँ पर हम लोग वाटअप कर रहे हैं। और ये सब करने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ इंसानियत है और हमारा काम करने का मकसद दिखलावा और ये रियाकारी वगैरह नहीं है। हम लोग आज जो बाइट दे रहे हैं, जो इंटरव्यू दे रहे हैं, इसका रीज़न भी यही है कि जो लोग अपने घरों में बैठे हुए हैं तो वो लोग अपने घरों में बैठकर भी दूसरे लोगों की मदद कर सकते हैं। जिस लिहाज से भी अगर आपके घर पर कोई गरीब आता है, कोई परेशान हाल आता है, तो आप अपने घर पर बैठकर भी उसकी मदद कीजिए। और जो लोग बाहर निकल रहे हैं उनसे भी मेरी गुजारिश है कि वो अपने घरों में बैठें और लॉकडाउन का पालन करें। और ये जो काम हम लोग मिलकर कर रहे हैं, तो इसमें मेरे वालिद हाजी अब्दुल गफ्फार साहब हैं और मेरे पूरी फैमिली, सौदागर फैमिली के पूरे लोग हैं। और इसके अलावा यहाँ के हमारे फ़ारान मस्जिद के मोहसिन कॉलोनी के नौजवान हैं, हाफिज़ साहब है, हमारे मुल साहब है, हमारे यहाँ के मस्जिद के सदर साहब फ़ारान मस्जिद के, और ये सब दोस्त अहबाब मिलकर और मस्जिद कमेटी के लोग मिलकर और हमारे ख़ानदान के सब लोग मिलकर ये काम कर रहे हैं। खादिमीन उम्मत और अक्सा ग्रुप, हैप्पी क्लब, ये सब लोगों का भी हमारे साथ बहुत ज़्यादा ताउन है। वतन वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से 1000 से ज़ायद मुस्तहिकीन में राशन किट्स तकसीम की गई। कोरोना वायरस से बचने के लिए लगाए गए लॉकडाउन के सबब गरीबों को शदीद मुश्किलात पेश आ रही हैं। लॉकडाउन के सबब कारोबार बंद हो गया है, जिसकी वजह से रोज़ मजदूरी करके अपना गुजर बसर करने वाले तमाम लोग बेरोजगार हो गए हैं। ऐसे मुसीबत ज़दा लोगों की इमदाद के लिए समाजी व मिली तंजीमें आगे आ रही हैं। नांदेड़ में वतन वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से गरीबों में राशन किट तकसीम की जा रही है। इन कामों से गरीबों को काफ़ी राहत मिल रही है। मुस्तहिक अफराद का पता लगाने के लिए पहले सर्वे किया जा रहा है और इसके बाद राशन किट तकसीम की जा रही है। राशन किट में 1 महीने की ज़रूरत को पूरा कर सके इतना अनाज दिया जा रहा है। वतन सोसाइटी की जानिब से अब तक 1000 से ज़ायद ज़रूरतमंदों में राशन किट तकसीम की जा चुकी है। ख़ास बात यह है कि अनाज की तकसीम के दौरान ली जा रही तस्वीर से कई मिस्कीन अनाज लेने से कतराते हैं। नांदेड़ में कई ऐसे लोग भी परेशान हैं जो खुददार होने की वजह से मदद हासिल करने से कासिर हैं। ऐसे लोगों को भी ताउन करने की गर्ज से वतन वेलफेयर सोसाइटी ने अनाज तकसीम की तस्वीर से गुरेज किया है। वतन वेलफेयर सोसाइटी ने खदशा जाहिर किया है कि तस्वीर से खुद को बचाने की फ़िक्र में कोई ख़ानदान फाका कशी की हालत में ना आ जाए।
जिस दिन से लॉकडाउन हुआ है उसके तकरीबन दूसरे या तीसरे दिन से समझो वतन कमेटी की तरफ से अनाज तकसीम किया जा रहा है हमारे मेंबर के ज़रिए। और टारगेट ज़्यादातर उन लोगों को किया गया है जो मजदूरी करते हैं, मिस्त्री है, ऑटो वाले हैं, जो काम नहीं कर सकते लेकिन वो इज्जतदार है, किसी को मांग नहीं सकते, इन लोगों तक पहुंचाया गया है। और कोशिश हमारी ये है कि वो किसी को पता ना चले और किसी बच्चे के हाथ से हम भेज देते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम पूरे तरीके से मदद पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हर जगह हम उतना नहीं पहुंचा सक रहे हैं। जितना कोई महल्ले में अगर 150 घर है तो हम ज़्यादा 30-40 तक पहुंचा सक रहे हैं। असल जो मसला है, जो वाइट कलर लोग हैं जो अच्छा कमाते करते, अपने 500-600 रुपये रोज कमाते, हफ्ते को जो सो उनका पेमेंट होता, लेकिन वो लोग 10 रोज से 8 रोज से 15 रोज से जो घर में है, तो वो लोगों का मसला है। मेरी तमाम महल्ले वालों से रिक्वेस्ट है कि अपने अपने महल्ले में जो लोग कमा रहे हैं और जिनको मालूम है अपने महल्ले की नौयत की, जो इज्जतदार है, मांग नहीं सकते, उन तक अपने तौर पे खामोशी से पहुंचा दिए। और दूसरी ये चीज़ है कि तमाम हमारे तंजीम हर लेवल पे अपने अपने लेवल पे लोग काम कर रहे, बच्चे काम कर रहे, हर आदमी खिदमत कर रहा, लेकिन जो अनाज बांट रहे उनके जो तस्वीर ना ले। मेरी अदबन रिक्वेस्ट है, किसी को देना है तो अल्लाह देख रहा है, अपन ऑलरेडी ऑनलाइन है, अल्लाह एक एक चीज पे नजर है, दिलों का हाल जानने वाला है। हमारे वतन कमेटी की तरफ से अब तक तो जो हमारे जो मेंबर्स है 2-4 वही ताउन हुआ है, बाकी हमारा आम चंदा है नहीं। हमारे वतन कमेटी के दोस्त अहबाब ही लिए, बाहर के हमारे को कोई ये नहीं। हमको सब में बड़ा जो सपोर्ट है वतन कमेटी का, वो मेमन बिरादरी से है। हमारे सब में बड़ा रोल हमारे याकूब भाई मेमन है, हमारे अशफाक भाई है मेमन, मेरे बाजू बैठे हुए हैं, और मुश्ताक भाई मेमन है। और मेमन फैमिली का हमारा बहुत ज्यादा कॉपरेट है। हमारे असलम भाई शक्कर वाले 3,20,000 रुपए का चावल लिए परसों हमने 32 रुपए किलो से, उन्होंने 1 लाख रुपये उसमें डोनेट कर दिए, मतलब हमको 2,20,000 ही देना पड़ा है। और हमारे मुजावर सर भी कॉपरेट करते हैं। हमारे वतन कमेटी के जो मेंबर है वो और मेमन कमेटी के बाहर आम चंदा हमारा अभी तक तो नहीं हुआ है। तकरीबन हमारा अब तक 14 टन के ऊपर आटा और चावल मिला के पहुंच गए हैं। कल का चावल और 10 टन हमारे पास स्टॉक है, जिसका आज से ये है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, खिदमत खल्क़ के जज्बे से जब भी हालात ख़राब हो जाते हैं या जो ज़रूरतमंद है, गरीब है, जिनका पेट अपने रोज़ी रोटी पर है, जिनकी महदूद कमाई है, या जिनके पास गरीबी की हालत में बच्चे ज़्यादा है, ऐसे घरों के लिए, ऐसे अफराद के लिए तकरीबन पिछले कई सालों से वतन वेलफेयर सोसाइटी गल्ला घर के हवाले से खिदमत अंजाम दे रही है। पसमानदा तबका जो गरीब है वो तो पहले से ही मुतासिर है, लेकिन ऑटो रिक्शा चलाने वाले, मिस्त्री काम करने वाले, हथगाड़े लगाने वाले, ठेले लगाने वाले, जिनके रोज़मर्रा के अखराजात, उनकी जो रोज़मर्रा की कमाई है उसी पर उनका इन्हिसार है, और ये लोग बाइज़्ज़त तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते, क्योंकि अल्लाह उन्हें रोज़ी देता है, वो अपने बाल बच्चों का पेट पाल लेते हैं। ऐसे वक्त में लॉकडाउन के नतीजे में तमाम ही कारोबार बंद है। ऐसे लोगों की खुसूसी मदद वतन वेलफेयर सोसाइटी गल्ला घर के ज़रिए से करती है। ये एक खुशाइंदा काम है। हम ये चाहते हैं कि जो अहबाब भी पूरे नांदेड़ शहर में खिदमत खल्क़ के हवाले से ये ताउन का जो काम है, अनाज के हवाले से, माली आनत के हवाले से जो काम कर रहे हैं, हम उनके लिए दुआ गो है कि अल्लाह उनको अजर अज़ीम से नवाजे। लेकिन इस बात का ज़रूर ख्याल रहे कि हमारे काम में लिलायत हो, हमारे काम में इखलास हो। हम जो भी काम करें अल्लाह के लिए करें और अल्लाह के बंदों के लिए करें। अगर ऐसी ज़रूरत के मौके पर अगर हम खर्च नहीं करते हैं तो बहरहाल अखलाकी एतबार से हालात मज़ीद बिगड़ भी सकते हैं। अल्लाह ने यह नादर मौका दिया है, इस मौके को गनीमत जानते हुए अहले सरवत हजरात, मालदार हजरात, जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नवाजा है, वो दिल खोल कर ये ताउन का सिलसिला जो जारी है उसमें मज़ीद अपना जो तो ताउन दे और अल्लाह से जो तो अजर की उम्मीद बनाए रखें। नांदेड़ कांग्रेस के जिला नायब सदर विलास दबाले की जानिब से 1000 घरों में राशन किट्स तकसीम की गई।
कोरोना कर्फ्यू की वजह से नांदेड़ में गरीब और मिस्कीन मुसीबत से गुजर रहे हैं। समाजी तंजीमों और सियासी लीडरों की जानिब से इन परेशान हाल लोगों में राशन बांटा जा रहा है। नांदेड़ कांग्रेस के नायब सदर विलास धबाले ने भी गरीबों की परेशानी खत्म करने के लिए 1 महीने का राशन तकसीम किया। राशन तकसीम से कबल विलास धबाले ने नल्ला गुटा चाल, देवगा चाल, भैया साहब अम्बेडकर नगर, गंगा चाल और अरबी स्कूल के अतराफ के लोगों का सर्वे किया और इन्हें एक टोकन सौंपा। हल्के नंबर 18 में गंगा चाल में विलास धबाले ने टोकन याफ्ता लोगों में राशन तकसीम किया। खास बात यह है कि इन्होंने राशन तकसीम के इस प्रोग्राम में सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखा, जिसकी वजह से परेशान हाल लोगों को कोरोना से भी बचाया गया। नांदेड़ में किसी भी सियासी लीडर की जानिब से 1000 से ज़्यादा गरीब घरों में राशन बांटने का ये पहला कदम था। विलास धबाले की इस कोशिश को सियासी और समाजी सतह पर सराहा जा रहा है। इस मौके पर विलास धबाले मित्र मंडल के तमाम कारकुन भी मौजूद थे। सध्याला 12 दिवसापासून लॉकडाऊन असल्यामुळं आमच्या इथं गंगा चाळ, नल्लागुटा चाळ, भायसामंडगर, अरबी स्कूल या भागात जास्तीत जास्त रोज मजुरी काम करणारे लोक आहेत. यांची उपासमारीची वेळ आलेली आहे. त्याकरता माझ्याकडून जे आर्थिक मदत जे होईल त्याच्यामध्ये मी तांदूळ, गहू, तेल, साबण, निरमाचा पावडर, तुमचं मिरची पॉकेट, हळदी, साखर या सर्व वस्तू मी त्यांना देत आहे. माझ्यानं जेवढं होईल तेवढं मी करत आहे. एक कमीत कमी 1000 घरांना मी हे अन्नदान वाटप करत आहे. कमीत कमी 1 महिन्यापर्यंत राशन पुरवून होईल. हाँ, विलास दादा जो ये वार्ड के काउंसलर है, महापौर है, उन्होंने जो ये गरीबों के लिए चावल, आटा, शक्कर, मिर्ची, मीठा तेल, पत्ती, ये सब गरीबों को जो 15 दिन का राशन घर को ला के पहुँचा रहा है, उनका भी अभिनंदन करते हैं। हमारे वार्ड के काउंसलर बहुत उनका शुक्रिया अदा करते हैं। हम घर घर को ला के दे रहे। अभी नल्ला गुटा चाली में अभी चालू है। अब जिनको अगर गरीबों के घर को नहीं पहुंचाऊंगा, कल उनको और पहुंच जाएंगे हम। ये धन्यवाद। वार्ड के महापौर, महानगर पालिका के हमारे 15 दिन हो गए, कोई इधर ध्यान नहीं दिए, तो हमारे महापौर साहब ने निर्णय लेके गरीबों को वाटप करे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आप 15 दिन से भूखे फिर कोई भी वाटप को नहीं आए, कोई ख्याल नहीं करे, गरीब एरिया है, कोई भी नज़रअंदाज करे। हमारे महापौर साहब ने वार्ड के लोगों की मजबूरी जान लिए और उसी वजह से ये वाटप करे। उनकी शुक्रगुजार करते हैं। ये आटा है, दाल, चावल, साबुन, निरमा सब दिए, घरगुती का सामान पूरा दिए। नव्हतं आणि हे आज कोण दिलं तुम्हाला? आम्हाला विलास धबाले सरांनी दिले, 1 महिन्याचं राशन दिले, त्यांचे खूप आभार आहे। आम्ही दिले ते आम्हाला काहीच नव्हतं खायला, त्यांनी दिले। काय करतात? किती दिवस? ते गवंडी काम करतात। आज 15 दिवसाच्या वर झालं त्याने घरी आहेत, गवंडी कामाला आहेत त्यांनी। धबाले सरांनी हे वाटप केले त्यामुळे त्यांचं खूप खूप आभार आहे आम्ही। खूप बिकट परिस्थिती आहे। आम्हाला विलास धबाले यांनी राशन वाटप केलं, खूप चांगलं काम केलं आमच्यासाठी। खूप गरीब लोक आहेत इथं देवचाळीमध्ये। त्याला अन्नदानाचं म्हणजे सध्या काम धंदा नाही, रोजगार नाही त्यांना। आता त्या निमित्ताने हे अन्न दिले, त्यामुळे महापौर विलास धबाले यांनी चांगलं काम केलं। बल्दिया उज़्मा के अनाज बैंक में आरटीओ की जानिब से 500 राशन किट सौंपी गई। कोरोना कर्फ्यू में गरीबों की मदद के लिए आरटीओ भी आगे आ गई है। आरटीओ महकमे की जानिब से गरीबों के लिए 500 राशन किट्स तैयार की गई हैं। इन किटों को बल्दिया उज़्मा की अनाज बैंक में दिया जा रहा है ताकि गरीब और मुस्तहक अफराद तक इन किटों को पहुँचाया जा सके। बल्दिया उज़्मा के अफचल नगर सेंटर पर इन किट्स को पहुँचा दिया गया है। इस मौके पर नायब आरटीओ ऑफिसर अविनाश राउत और असिस्टेंट आरटीओ राहुल जाधव समेत आरटीओ के दीगर जिम्मेदारान भी मौजूद थे। कोरोना 19च्या पार्श्वभूमीवर माननीय जिल्हाधिकारी विपिन सर, माननीय अतिरिक्त जिल्हाधिकारी परदेशी सर यांनी आवाहन केल्यानुसार जे गरजू व्यक्ती आहेत त्यांना ह्या अत्यावश्यक वस्तू किंवा जी एक किट बनवलेली आहे ते देण्याचे आवाहन करण्यात आले होते। त्या संदर्भात आमच्या कार्यालयातील सर्व वरिष्ठ अधिकारी आणि आम्ही एकमताने निर्णय घेऊन आमच्या परीने जवळपास 500 किट्स ह्या गरजूंना डोनेट करण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे। आणि त्या संदर्भात आज माननीय श्री संधू सर यांना आम्ही सदर किट ह्या हस्तांतरित करत आहोत। काय काय ठिकाणी या किटमध्ये ज्या अत्यावश्यक वस्तू आहेत, गहू 5 किलो, तांदूळ, तेल, साबण, मसाले, हळद अशा अत्यावश्यक वस्तूची एक किट आहे, जी साधारण एका कुटुंबाला साधारण 15 दिवस ते 3 आठवडे पुरेल असं ते साहित्य आहे। दुसरा महत्त्वाचा इश्यू जो आहे, जो प्रादेशिक परिवहन कार्यालयासंदर्भात आहे, ज्या अत्यावश्यक वस्तू आणि माल
जसे शेती, मेडिकल आणि इतर इमर्जन्सी माल आहे, त्या संदर्भात आजपर्यंत आपण मॅन्युअल आणि ईमेलद्वारे पासेसचं वितरण करत होतो. परंतु महाराष्ट्र शासन आणि NIC यांच्या संयुक्त विद्यमानाने आता नवीन प्रणाली तयार करण्यात आलेली आहे, ज्याला ई पासेस असं म्हणू. जसं पोलिसांची कोविड-19 MH पोलीस यावर व्यक्तींना पासेस देण्यासाठी जी ई सुविधा उपलब्ध केली आहे, त्याच धर्तीवर maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर प्रत्येक अर्जदार त्याच्या अत्यावश्यक मालाच्या वाहतुकीसाठी अर्ज करू शकतो आणि त्याला अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर ईमेलद्वारेच त्यांना पास पाठवण्यात येईल. ते प्रिंट करून ते अत्यावश्यक मालाची वाहतूक करू शकतात. कोरोना या विषाणु का संसर्ग बढ़ने की वजह से पूरे देश में लॉकडाउन की परिस्थिति है और लॉकडाउन होने के कारण से जो गरीब जनता है जिन्हें खाने को परेशानी हो रही है इसको दूर करने के लिए माननीय जिलाधिकारी ने धान्य संकलन केंद्र शुरू किए गए महानगर पालिका अंतर्गत. तो उसी के रूप में आज RTO विभाग से हमें 500 किट दी गई है महानगर पालिका को और वो 500 किट हम आगे जो गरीब लोग हैं उन पे वितरित करेंगे. MCN उर्दू न्यूज़ में आज बस इतना ही. कल फिर मुलाकात होगी. आदाब.